Hello, class 8th. Now we start our new chapter, chapter number 10, reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. In last chapter, we read about the female reproductive system, male reproductive system, asexual and sexual reproduction, etc. Now, reaching the age of adolescence. व्हाट इज़ द एडोलसेंस? एडोलसेंस क्या होता है? हम सबसे पहले एडोलसेंस के बारे में पढ़ेंगे। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलसेंस। ए बॉय और गर्ल पासिंग थ्रू दिस पीरियड इज कॉल्ड एडोलसेंट। मतलब वह पीरियड जब एक बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड पे पहुंचता है, तो जो बीच का पीरियड होता है उसको एडोलसेंस कहते हैं। और इस एज के जो बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं उनको एडोलसेंट कहते हैं। बिफोर becoming an adult, every adolescent undergoes a period of rapid growth with many physical and emotional changes known as puberty. Known as puberty. तो प्यूबर्टी वह पीरियड है जिसके अंदर एक एडोलसेंट जो होता है उसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिड होती है, उसमें बहुत सारे फिज़िकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं। तो उस चेंजेस को, उस एज को प्यूबर्टी भी कहते हैं। प्यूबर्टी जो है वो पीरियड है ग्रोथ का जिसमें यंग एडोलसेंट when his or her reproductive organ start to produce sex hormones and mature sex cell, तो वह पीरियड है ये प्यूबर्टी जिसके अंदर एक बॉय या गर्ल में सेक्स हार्मोन रिप्रोड्यूस होने लग जाते हैं और उसकी जो सेक्स सेल्स हैं वो मैच्योर हो जाती हैं। Generally, the puberty in girls occur between the age of 10 to 15 years, and in boys it starts between the age of 12 to 16 year. It means गर्ल्स में जो प्यूबर्टी है वो बॉयज़ की कंपैरिजन में 1 और 2 ईयर्स पहले स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ रहा था हाउ टू रिप्रोड्यूस, कि जो गर्ल्स होती हैं, जो छोटी गर्ल्स होती हैं उनमें 1000 ऑफ ओवा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो ओवा होते हैं उनकी संख्या अल्टरनेटली 1 हो जाती है। मीन्स एवरी ओवरी प्रोड्यूस 1 ओवा अल्टरनेटली। तो एट द एज ऑफ एडोलसेंस ए फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग और ओवम and the male starts to produce sperms, means sex cells, and other changes such as development of breast in girl and facial hair in boys also take place. तो वो चेंजेस जो कि बॉयज़ और गर्ल को आपस में डिफ्रेंशिएट करते हैं उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं अगर वो सेम ड्रेसअप हो जाएं तो हम उनको बहुत हार्डली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि दिस इज़ द बॉय और गर्ल। और जैसे जैसे बॉय और गर्ल्स बड़े हो जाते हैं तो वो अपने चाहे एक जैसे ड्रेसअप हो जाए फिर भी वो उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक गर्ल है कि बॉयज़ हैं। तो इसके अंदर जो डिस्टिंग्विश होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि
changes distinguish boys from girls and thus are known as secondary sexual characteristics, कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो बॉयज़ को गर्ल्स से डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये एक एज ऑफ स्पान में आते हैं जो कि 10 से 18-19 ईयर्स तक चलती है, एंड दिस पीरियड इज़ आल्सो नोन एज टीन एज। तो टीन एज या फिर एडोलसेंट्स ये एक ही चीज़ है। दिस ड्यूरेशन इज आल्सो कम्स अंडर एडोलसेंट स्पान। जो टीन एज है वो एडोलसेंट स्पान में भी आती है। नाउ वी स्टार्ट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स की दोनों बॉयज़ और गर्ल में क्या क्या सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे कि वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। तो फर्स्ट में आप बॉयज़ का देखेंगे, सेकंड जो आपको दिखाया हुआ है इसमें गर्ल्स का दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो है इसमें है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप कम्प्लीटली एंड टेस्टीज स्टार्ट प्रोड्यूस स्पर्म्स। तो बॉयज़ में क्या होता है, टेस्टीज से स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जबकि गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप कम्प्लीटली एंड ओवरीज स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग और ओवा। ओवरीज जो हैं वो एग और ओवा को प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। इस पे स्पर्म्स, इसमें तो स्पर्म्स हो जाते हैं और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स में ओवा होने लग जाता है प्रोड्यूस। सेकंड जो चेंज होता है वो होता है हाइट में। द बॉयज ग्रोज रैपिडली, हाइट कैन इंक्रीज रैपिडली इन शॉर्ट टाइम, बट इन गर्ल्स हाइट इंक्रीज रैपिडली इन शॉर्ट टाइम, बट गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़ इनिशियली। कुछ रूप से शुरू में तो गर्ल्स जो होती हैं वो ग्रो फास्टर होती हैं बॉयज़ से, लेकिन बाद में बॉयज़ की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है और जबकि गर्ल्स की हाइट उसकी तुलना में कम होती है। थर्ड जो है वो आता है बॉडी शेप में। द बॉडी ऑफ बॉयज़ is more muscular, the shoulders and chest become broader। जो बॉयज़ होते हैं उनके शोल्डर्स और जो चेस्ट होती है वो ज़्यादा ब्रॉड होती है, किसके कंपैरिजन में, गर्ल्स के कंपैरिजन में। जबकि गर्ल्स में क्या होता है, द ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज एंड मेमरी ग्लैंड्स डेवलप। तो ये दोनों में अंतर है। चौथा जो अंतर है फोर्थ, वो होता है वॉइस में। द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इंक्रीज इन साइज एंड दस रिजल्ट इन द चेंज इन वॉइस। जो वॉइस बॉक्स से होते हैं, लैरिक्स होते हैं, वो साइज़ में इंक्रीज हो जाते हैं बॉयज़ में, और उनकी जो चेंज है, वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। जनरली जो वॉइस बॉक्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज होते हैं, किसमें, बॉयज़ में, जिनको एडम्स एप्पल्स भी कहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो वॉइस होती है वॉइस की वो ज़्यादा हार्श होती है, ज़्यादा डीप होती है वॉइस की वॉइस। द इंक्रीज इन साइज ऑफ वॉइस बॉक्स और लैरिक्स इन बॉयज़ इज़ ऑब्जर्व्ड एज ए लम्प कार्ड एडम्स एप्पल इन द नेक रीजन। नेक रीजन में होता है इसमें, ये देखिए नेक रीजन में ये जो दिखाई दे रहा है ये एडम एप्पल कहलाता है, जो कि बॉयज़ में दिखाई देता है, गर्ल्स में नहीं दिखाई देता। और इन वॉइस बॉक्स के ज़्यादा लार्जर होने के कारण जो बॉयज़ की वॉइस है वो ज़्यादा डीप होती है। ये देखिए ये गर्ल्स में यहाँ पर आपको कोई एडम एप्पल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसमें वॉइस बॉक्स जो होते हैं वो ज़्यादा एनलार्ज नहीं होते हैं। इसलिए जो गर्ल्स होती हैं इनकी आवाज़ की
जो पिच है वो हाई होती है और इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सुरीली और तीखी होती है, जबकि बॉयज़ की जो वॉइस है वो हार्श या फिर डीप होती है। इन द एज ऑफ एडोलसेंस स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड बिकम मोर एक्टिव। स्वेट और ऑयल ग्लैंड जो हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। उसके कारण क्या होता है, स्वेट ग्लैंड कोज इंक्रीज स्वेटिंग एंड ऑयल ग्लैंड कोज एक्ने और पिंपल्स। जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट को ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं, वो ज़्यादा स्वेटिंग करती हैं जिससे कि पसीना ज़्यादा आता है। और ऑयल ग्लैंड्स जो हैं उनसे ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है जिसकी वजह से फेस पे एक्ने और पिंपल्स निकल आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में टीन एज या एज ऑफ एडोलसेंस में। तो ये जो चेंजेस हैं फिज़िकल चेंजेस जो कि बॉयज़ और गर्ल्स में आते हैं एट द एज ऑफ एडोलसेंस, वो इसी सारणी में दिए गए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो हो गया आपका सेक्सुअल ऑर्गन्स का, उसके बाद हो गया हाइट का, उसके बाद हो गया मसल्स का, उसके बाद हो गया आपका वॉइस का, उसके बाद हो गया आपके स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स का। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल। When a girl reaches puberty, a mature ovum is released from her ovary every month. जब एक लड़की जो है, गर्ल जो है, वो प्यूबर्टी पर पहुंचती है तो एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है एवरी मंथ अल्टरनेटिवली एक ओवरी से। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ए मैच्योर ओवम बाय एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। जो ओवरी से ओवा रिलीज होता है उसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इफ द ओवम इज नॉट fertilized with sperm, it will be discharged from the body together with the blood and broken uterine lining. The discharge of blood, broken uterine lining, and dead ovum from the body is called menstruation. It is a cyclic process. ये एक cyclic process है। As it repeats usually every 28 days or 1 month. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जो कि रिपीट होता है यूजुअली 28 डेज या 1 मंथ में। हाउएवर द लेंथ ऑफ साइकिल मे वेरी बिटवीन 21 to 35 डेज। ये जो साइकिल है ये 21 से 35 डेज़ के बीच में रिपीट होती है, इसलिए इसको एक साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। दिस इज़ मेंस्ट्रुएशन। अब देखिए कैसे स्टार्ट होता है ये। सबसे पहले ये वाला डायग्राम। सिंस द बिगनिंग ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल लाइनिंग द वॉल ऑफ द यूटेरस थिकन अगेन। जो लास्ट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, उसके बाद यूटेरस की जो लाइनिंग है वो वापस से थिक होने लग जाती है। द ओवरी राइपन्स न्यू एग सेल। अब ओवरी में न्यू एग सेल बनने लग जाता है एंड दस बिगिन ए न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उससे एक न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। उसके बाद हम इस पे आएंगे। दिस इज सेकेंड। एग राइपन्स 14 डेज बिफोर द नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। अब जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उससे 14 डेज पहले एग राइपन हो जाता है एंड एग एग्जिट इन फैलोपियन ट्यूब। अब ओवरी से जो एग है, यहाँ ओवरी से एग फैलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसके अंदर आता है। ये आपकी ओवरी है, ये आपकी ओवरी है। यहाँ से चल के 14 डेज में फैलोपियन ट्यूब में एग आता है। अब आता है ये थर्ड डायग्राम। इसमें क्या होता है, द म्यूकस ऑफ द वॉल ऑफ द यूटेरस थिकन्स एंड इज मोर विलिंग टू एक्सेप्ट ए फर्टिलाइज्ड एग।
अब ये म्यूकस है वॉल की, या अंदर ये यूट्रस की जो म्यूकस होती है वो मोर थिकन होने लग जाती है, बहुत थिक होने लग जाती है ये म्यूकस। जब यहाँ पे एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो यहाँ अब ये साइकिल इस स्टेज पे जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, in the absence of fertilization, egg fails. The mucus of wall of the uterus is swollen. अब जो म्यूकस है यूटेरस की वो स्वेलन हो जाती है। पीलिंग ऑफ एंड menstrual blood to be exerted through the vagina. थ्रू द वेजाइना, menstrual blood वेजाइना से बाहर आता है। दिस इज menstrual cycle. The first menstruation in the adolescent girl usually occur between the age of 10 to 15 years and is called menarche. जो पहला मेंसुरेशन होता है एडोसेंट गर्ल में वो 10 से 15 ईयर्स तक हो सकता है और इसको मेनार्क कहते हैं। अब देखिए क्या क्या चेंज होते हैं डे के हिसाब से। डे 1 टू डे 5 menstruation start and uterine lining breaks and dead ovum is discharged with blood through vagina. Menstruation starts 1 to 5 days के बिटवीन menstruation स्टार्ट होता है एंड यूटेराइन लाइनिंग ब्रेक्स, यूटेराइन की जो लाइनिंग है वो टूटती है एंड डेड ओवम इज डिस्चार्ज्ड, जो डेड ओवम है वो डिस्चार्ज होता है विद ब्लड थ्रो वेजाइना, वेजाइना से ब्लड डिस्चार्ज होता है वेजाइना से यहाँ। ओके डे 6 to 10, day 6 to day 10 menstruation stop and uterine lining starts to grow and thicken again. डे 6 से 10 के बीच में menstruation स्टॉप हो जाता है, यूटेराइन लाइनिंग जो है फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से थिक होना स्टार्ट हो जाती है। नाउ एट द डे ऑफ 11 टू डे ऑफ 17 ovulation start and uterine lining continue to thicken. ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है यानी कि ओवरी से अब जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा और यूटेराइन लाइनिंग जो है वो कंटिन्यूअसली थिक होने लगेगी और भी थिक होती जाएगी। नाउ डे 18 टू डे 28 uterine lining continues to thicken and it is filled with the blood vessels to prepare for fertilized egg to implant and develop it. डे 18 से डे 28 तक जो यूटेराइन लाइनिंग है वो कंटिन्यूअसली थिक होने लगती है, थिक होती रहती है और जो लाइनिंग है फिल्ड हो जाती है ब्लड वेसल से। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, बट इस पीरियड में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, द ओवम डिसइंटीग्रेट्स व्हेन रीचेज द यूटेरस एंड मेंसुरेशन अकर अगेन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम जो है वो यूटेरस में जाता है और आगे वेजाइना से मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट मेंसुरेशन साइकिल जो है उसको मेनार्क कहते हैं और उसकी एज है, स्टार्टिंग एज है 10 to 15 ईयर्स एंड वुमेन स्टॉप मेंसुरेटिंग generally when they become old. The age group range from 45 to 55 years. 45 से 55 ईयर्स में जो 45 से 55 ईयर में वुमेन्स की मेंसुरेशन साइकिल स्टॉप हो जाती है और उसको कहते हैं मेनोपॉज। इट डिक्लेयर्स द एंड ऑफ देयर फर्टिलिटी। तो फर्स्ट मेंसुरेशन मेनार्क एंड लास्ट मेनोपॉज कहलाता है।
Some females get moody and irritable a few days before their menstruation begins. This condition is referred to as premenstrual tension, PMT. कुछ फीमेल्स मूडी हो जाती हैं, उनका मूड जो है वो ख़राब होता है, उनको कुछ गुस्सा सा आता है, उसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, PMT. I think you understand the next part of the chapter, the endocrine system, which is related to the puberty. We will continue in the next video. Thank you.